हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्शन। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ये एकेडमिक के लिए भी है ये टॉपिक, क्योंकि 9th-10th क्लास में या 6th 7th 8th में भी मतलब स्कूल्स में है ये, और जनरल नॉलेज के लिए भी बेटर है। सो लेट्स स्टडी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। वी विल गो विद नेटवर्क। उससे पहले हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर स्टार्टिंग में यूज़ होते थे डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, या फिर डाटा को रिट्रीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए डाटा से, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर है, कॉम्बिनेशन हो गया टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन का, तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। डाटा प्रोसेसिंग तो एक छोटा सा कह सकते हो या एक टास्क है जो बहुत सारे अलग यूजेस है कंप्यूटर के, उनमें से एक काम, एक यूज़ आप कह सकते हो डाटा प्रोसेसिंग आपका है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में है इंटरनेट और उसकी सर्विसेज। सो हम इस चैप्टर में कह सकते हो या इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटरनेट और उसकी सर्विसेज क्या है। सबसे पहले नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स की इंटरकनेक्शन जो है वो आपका नेटवर्क कहलाता है। सपोज कीजिए आई हैव 2 सिस्टम्स, मेरे पास 2 सिस्टम है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, ये आपस में कनेक्ट है। कनेक्शन का मतलब ये नहीं है विद वायर में कनेक्ट कर दूँ बस। कनेक्शन का मतलब है दे आर एबल टू एक्सचेंज डाटा विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर डाटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं, डाटा शेयर कर पा रहे हैं, तो ये आपका नेटवर्क कहलाता है। इसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। जब 2 सिस्टम आपस में कनेक्ट हुए और अगर वो डाटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं, डाटा शेयर कर पा रहे हैं, तो वो आपकी नेटवर्किंग कहलाएगी, नेटवर्क कहलाएगा। और इसी तरह के छोटे छोटे नेटवर्क्स जब मिलकर आपस में जुड़ गए, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे नेटवर्क्स जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये आपकी इंटर नेटवर्किंग हो जाती है, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। सो इंटरनेट इट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सारे सिस्टम जो हैं आपके आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं अलग अलग जगह पे वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो इंटरनेट कहलाता है या इंटर नेटवर्किंग उसको कहते हैं। शॉर्ट में उसको इंटरनेट बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इसको कहा जाता है, क्योंकि छोटा सा अगर है 2 सिस्टम आपस में कनेक्ट है तो हमने उसको नेटवर्क बोला, लेकिन बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़ गए तो इंटरनेट उसको नाम दे दिया। सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, बहुत सारे प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, बहुत सारे अलग अलग आपके जो हैं गवर्नमेंट नेटवर्क्स, ये सब नेटवर्क्स आपस में जुड़ करके एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम इंटरनेट या इंटर नेटवर्किंग हम कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट आपका आया कहाँ से। इंटरनेट का जो स्टार्टिंग हुई वो आपके एक प्रोजेक्ट से हुई, अर्पानेट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके लिए आपको अलग अलग स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। अर्पानेट है क्या? अर्पानेट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। यूएस में यूनिवर्सिटीज़ में जब साइंटिस्ट अपने जो भी वो कर रहे थे, अपने साइंटिस्ट वो अपनी रिसर्च को साइंटिस्ट एक्सचेंज करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते थे, उसके लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था अर्पानेट। दूसरा यूएस डिफेंस के लिए भी वहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। यूएस डिफेंस में भी, यानी डिफेंस आर्मी जो थी वो भी अपनी बातें शेयर कर सके इजीली, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। सपोज करो कोई वॉर चल रही है तो आपकी आर्मी जो है वो एक डिस्टेंस पे होती है, जो हेड क्वार्टर या मेन जो होता है वो स्पोर्ट्स डिस्टेंस पे है। वहाँ तक मैसेज पहुँचाने के लिए फ़ोन के थ्रू या किसी भी तरह आप उस टाइम पे किसी को भेजते हो, बीच में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उस सब से बचने के लिए ये स्टार्ट किया गया था आपका यूएस डिफेंस उस टाइम पे। दूसरा यूएस डिफेंस ने ये आपका स्टार्ट किया था अर्पानेट प्रोजेक्ट, और वहाँ पर जो फिजिक्स वगैरह या कैसी भी मतलब जो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो अपनी रिसर्च को शेयर करना चाहते थे। साइंटिस्ट आपको पता ही है जब अपनी रिसर्च करते हैं तो पूरा ध्यान उनका रिसर्च में, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसी से अगर यूनिवर्सिटीज़ जो डिस्टेंस पर हैं वो वहाँ जाकर अपनी रिसर्च को शेयर करेंगे, या कोई भी नया चीज़ आई है वो उसको वहाँ जाकर बताएंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा इतने में, तो वो अपना कुछ नया रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो उसी टाइम को सेव करने के लिए भी इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। 1969 में
आपका जो ये ARPANET प्रोजेक्ट आया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको स्टार्ट किया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसको कहा जाता है। इसका एम प्रॉपर यही था, यूएस डिफेंस कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना था दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से। उसके बाद 1980s में और भी बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क आ गए, NSF नेट और भी बहुत सारे आ गए, छोटे छोटे नेटवर्क्स बनते चले गए। तो फिर 1990 में क्या किया गया, इन सब को छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है, जो या फिर कह सकते हो डीकमीशन कर दिया गया आपके किसका, ARPANET का। सिर्फ ARPANET अब हेड नहीं रह गया था। जैसे आपको पता है, जैसे व्हाट्सएप आया उसके बाद हाइक आया, यानी एक चीज़ आती है तो मार्केट में फटाफट उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें आने लग जाती हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस में, समझ रहे हो। तो इसी तरह से जैसे ARPANET आया था और भी छोटे छोटे नेटवर्क्स आ गए, तो फिर इन सब नेटवर्क्स को, छोटे छोटे नेटवर्क्स को हटा करके एक प्रॉपर मतलब सबको कनेक्ट कर दिया गया, आपस में कनेक्ट करके, ताकि सब लोग इसको यूज़ कर सकें, और आपका इंटरनेट आ गया, इंटरनेट बना दिया गया था। जो आपका इंटरनेट था 1993 में लगभग 1% ही यूज़ हो रहा था। 1% इंफॉर्मेशन जो थी आपकी 1993 में ट्रांसफ़र होने लगी थी। 1993 में 1% इंफॉर्मेशन जो है टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होने लगी थी। उसके बाद 2000 तक 51% जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसके थ्रू ट्रांसफ़र होने लगी थी, ठीक है, और 2007 तक 97% जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होने लग गई थी, यानी इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र होने लग गई थी। इंटरनेट इन इंडिया, इंडिया में जो आपका इंटरनेट है 15 अगस्त 1995 को आया था, जो कि आपकी सर्विसेज लॉन्च की गई थी VSNL के थ्रू। VSNL ने लॉन्च की थी, लेकिन स्टार्टिंग में अच्छा था। विदिन 6 मंथ में 10,000 कस्टमर्स आपके हो गए थे, यानी 10,000 लोग से जो इंटरनेट से जुड़ गए थे, इंटरनेट यूज़र बन गए थे। लेकिन अगले 10 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा कुछ भी, क्योंकि स्पीड जो थी 56 KB पर सेकेंड, तो आप समझ सकते हो कितनी स्पीड थी, बहुत कम KB, किलोबिट्स में सिर्फ स्पीड थी पर सेकेंड, ठीक है। डायल अप कनेक्शन आपका था। 2004 में गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और उसको चेंज किया, और आपकी स्पीड ब्रॉडबैंड का थोड़ा सा बढ़ाया गया, चेंजेस लाए गए। 256 हो गई थी KB पर सेकेंड, ठीक है, 56 से सीधा 256 KB पर सेकेंड स्पीड हो गई थी। लेकिन फिर भी 2005 ऑनवर्ड मतलब यही चलता रहा, ब्रॉडबैंड को ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे, स्पीड चेंज करते रहे। लेकिन प्रॉपरली ये जो चेंज हुआ 2010 में हुआ। 2010 में 3G स्पेक्ट्रम ले आए। 3G आने के बाद तो आपको पता ही है स्पीड बहुत बेटर हो गई थी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो गए थे। और उसके बाद फिर 4G स्पेक्ट्रम आपका आ गया, ठीक है। नाउ इंडिया में दोनों ही प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं बहुत सारी, और पब्लिक भी हैं जो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं। अलग अलग स्पीड्स हैं, कॉस्ट भी अलग अलग है। तो द कंट्री हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र। हमारे जो देश है, इंडिया है, वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र है इंटरनेट को लेकर के, ठीक है, इंटरनेट यूज़र्स में। एंड इंडिया हैज़ 566 मिलियन यूज़र्स। 97% जो है, 97% ऑफ दिस यूज़र्स यूज़ मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले 97% है जो इंटरनेट को मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करते हैं, ठीक है। 566 मिलियन लोग हैं अप्रॉक्स, और अब ये और बढ़ गया है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ वी आर मूविंग ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आपका टिम बर्नर्स-ली ने लाया था, ठीक है, क्रिएट किया था। इन्होंने एक प्रपोजल के थ्रू इसको एग्जिस्टेंस में लाया था, जिससे जो अलग अलग रिसर्चर्स थे वो इकट्ठे आकर के काम कर सकें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड वेब बन गया था। इसको सिंपली हम वेब भी बोल सकते हैं, वेब भी इसको कहते हैं खाली, ठीक है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको क्रिएट किया था। इसमें इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन है जो आपस में लिंक्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं वेब पेज। नाउ फर्स्ट वी कम टू नो व्हाट इज़ अ वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? जैसे आपके बुक का पेज होता है, ऐसे ही इंटरनेट का एक पेज होता है, ठीक है। बुक के पेज में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेट में या फिर इमेजेस की फॉर्मेट में, लेकिन जो इंटरनेट का पेज है वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो टेक्स्ट की फॉर्मेट में, इमेजेस की फॉर्मेट में, वीडियोस की फॉर्मेट में, ऑडियोज़ की फॉर्मेट में,
ठीक है, यानी कुछ भी आप सर्च करते हो, सर्च इंजन पे जाके कुछ भी सर्च करते हो, जो भी वो निकल कर आता है आपके पास इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में, एनिमेटेड है, पिक्चर्स है, इमेजेस है, टेक्स्ट है, वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, ये सब आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक वेब पेज कहलाता है। ठीक है, सो द पेज ऑफ इंटरनेट इज़ नोन एज वेब पेज विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन आपकी इन सब फॉर्मेट में हो सकती है। अब जैसे बुक के पेजेस जो हैं, आपको उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, थ्रेड का हम यूज़ करते हैं, स्टेपल का हम यूज़ करते हैं, या फिर ग्लू आप यूज़ करते हो। ऐसे इंटरनेट के पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए भी हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है, उस लिंक को हम कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, उस लिंक को हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक, उस लिंक को हम कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको आप कह सकते हो ये दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल डिक्शनरी है। डिजिटल डिक्शनरी इसको आप बोल सकते हो। डिजिटल डिक्शनरी क्यों? क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप निकालना चाहते हो किसी भी वर्ड से रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ अवेलेबल हो जाती है। डिजिटल इसलिए क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम पे, फ़ोन पे, मोबाइल पे, डिजिटल डिवाइसेस पे ऑपरेट होती है, तो इसलिए इसको डिजिटल डिक्शनरी कहा गया है। ठीक है, ये आपकी एक अप्रोच पे काम करती है, जिस अप्रोच को कहते हैं क्लाइंट सर्वर अप्रोच। क्लाइंट सर्वर अप्रोच अपने सिस्टम पे आप जब इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, इंटरनेट का यूज़ करने जाते हो तो आप क्या यूज़ करते हो? इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले आप यूज़ करते हो ब्राउज़र का, ब्राउज़र आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो आप जब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आप क्या हो? क्लाइंट हो, आप कुछ सर्च कर रहे हो, क्लाइंट हो, और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है उसको हम सर्वर कहते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिन पर इंफॉर्मेशन है, जो वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सारी वहाँ पर स्टोर होती है। ठीक है, तो उनको हम सर्वर कहते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स। कोई भी डॉक्यूमेंट आप सर्व कर रहे हो वो स्टोर होते हैं कंप्यूटर्स पर, उस कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं। और अगर आप अपने सिस्टम पर बैठ के कुछ भी सर्च कर रहे हो तो आप क्या हो? क्लाइंट हो। ठीक है, आप URL एंटर करते हो, URL दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्मली लोकेट करता है रिसोर्सेज यानी पेजेस को। कोई भी पेज है, हर एक पेज का अपना एक एड्रेस होता है, दैट इज़ URL कहलाता है वो। ठीक है, सो URL इज़ वेब पेज का एड्रेस है, बार में वेब ब्राउज़र में आप वो डालते हो। ब्राउज़र उसके बाद क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट, आप क्लाइंट सर्वर से काम कैसे करोगे वही मैं बता रही हूँ। पहले आप URL एंटर करोगे, जब आपने URL एंटर किया, ठीक है, उसके बाद जो आपका ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट करेगा DNS से। DNS क्या है आपका? DNS इज डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, IP एड्रेस के लिए, IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आई विल एक्सप्लेन इट यू लेटर। अभी ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि व्हाट इज़ IP एड्रेस। IP एड्रेस आपका होमवर्क है। ठीक है, सो IP एड्रेस को के लिए मतलब सर्वर ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट भेजेगा, सपोज करो आपने कुछ भी ढूंढा लाइक www.cbsc.nic.in, ठीक है, आपने सर्च किया इस तरह से। सो IP एड्रेस जब उसको रिसीव हो जाएगा, ब्राउज़र सेंड करेगा रिक्वेस्ट वेब पेज के लिए और यूज़ करेगा आपकी HTTP। HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होती है? प्रोटोकॉल्स कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो इंटरनेट पे यूज़ होते हैं। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए आप कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हो, कुछ रूल रेगुलेशन का यूज़ करते हो, जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। कैसे रूल रेगुलेशंस है? जब आपका इंटरनेट आया था, ठीक है, इंटरनेट आया तो अब ये भी था कि इसको किस लैंग्वेज में, खाली अगर हम इंग्लिश में बना देते तो सबके लिए इजी नहीं था इंटरनेट को यूज़ करना। स्पेनिश में बना देते तो भी सब यूज़ नहीं कर पाते, और हर एक लैंग्वेज के लिए अगर अलग अलग बना देते हैं तो इनको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जैसे आपकी SI यूनिट होती है कि kg यूज़ होगा किसी चीज़ को नापने के लिए, किलोग्राम यूज़ होगा, लीटर यूज़ होगा, मीटर यूज़ होगा, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही SI यूनिट की तरह ही फिर आपके लिए कि सबके लिए यूज़ करना इजी हो जाए, इसलिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए जिनको प्रोटोकॉल्स का। तो जो आपका आज के टाइम में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो उन्हीं प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। उनमें से एक प्रोटोकॉल है HTTP, जिसको जनरली यूज़ किया जाता है किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, जो वे बताती है ब्राउज़र को सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, ब्राउज़र से सर्वर तक
एक तरह से कह सकते हो रास्ता बता रही है कि किस तरह से यहाँ से यहाँ तक जाना है, जो भी आपने वेबसाइट सर्च की है उसके रिगार्डिंग। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब वेब सर्वर को रिक्वेस्ट रिसीव हो जाते हैं, जब ये रिक्वेस्ट रिसीव कर लेता है HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके, तो सर्च करता है रिक्वेस्टेड वेब पेज, वो वेब पेज सर्च करता है। उसके बाद अगर वेब पेज मिल जाता है तो ये वापस रिटर्न कर देता है बैक टू द वेब ब्राउज़र को वापस रिटर्न कर देता है। और जब ये वापस पेज रिटर्न कर देता है तो जो HTTP कनेक्शन है फिर वो क्लोज हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब वेब ब्राउज़र ने वेब पेज रिसीव कर लिया है, वो उसको इंटरप्रेट करेगा, डिस्प्ले कर देगा कंटेंट, ठीक है, आपकी विंडो पर, जो आपको सिस्टम पे दिखाई देगा। इस तरह से आपका वर्ल्ड वाइड वेब काम कर रहा है क्लाइंट सर्वर अप्रोच पे। सबसे पहले आपने URL एंटर किया, उसके बाद ब्राउज़र ने डोमेन नेम सर्वर को IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है, जो भी आपने IP एड्रेस डाला था www. करके, जो भी एड्रेस आपने डाला था, उसके बाद IP एड्रेस मिलने के बाद ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा वेब पेज के लिए वेब सर्वर पर यूज़ करके आपका HTTP के प्रोटोकॉल का यूज़ करके वो वहाँ जाएगा। वहाँ जाने के बाद सर्वर चेक करेगा जो उसके पास रिक्वेस्ट आई उस पेज के लिए, अगर वो पेज मिल जाता है तो वो ब्राउज़र को पेज सेंड कर देगा और उसके बाद HTTP क्लोज हो जाता है। HTTP क्लोज होने के बाद आपका ब्राउज़र उस वेब पेज को डिस्प्ले कर देता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन। ओके, वेब सर्वर आपका हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। इट कैन बी ए हार्डवेयर और इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के केस में अगर हार्डवेयर की साइड देखें हम, तो वेब सर्वर एक सिस्टम है, कंप्यूटर है जो डाटा स्टोर करके रखता है, सॉफ्टवेयर स्टोर करके रखता है, वेबसाइट कंपोनेंट फाइल स्टोर करके रखता है। जैसे आपका HTML डॉक्यूमेंट हो गया, आपका CSS डॉक्यूमेंट हो गया और आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सब आपका स्टोर करके रखता है वो सिस्टम जो है, ठीक है। कनेक्ट करता है इंटरनेट से, सपोर्ट करता है फिजिकली जो डाटा एक्सचेंज होगा, डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्ट है वेब से। वेब सर्वर आपका कंप्यूटर है जो वेब पेजेस स्टोर करके रख रहा है अपने पास, ठीक है, वेब पेजेस, और वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। यानी यूज़र जब भी उसको रिक्वेस्ट भेजेगा वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और सर्व करेगा वही वेब पेजेस जो भी यूज़र को रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये आपका है हार्डवेयर की केस में कह सकते हो, जब एक सिस्टम है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर है। ऑन द साइड ऑफ सॉफ्टवेयर एक वेब सर्वर क्या है? पीस ऑफ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सर्व करने के लिए वेब पेजेस सर्व करता है, वेबसाइट सर्व कर सकता है, वेबसाइट आप कह सकते हो, या फिर वेब सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, जो भी आप सर्च कर रहे हो वेब सर्विसेज के लिए, ठीक है। बेसिक लेवल पे जब भी ब्राउज़र को कोई फाइल चाहिए, जब भी आप ब्राउज़ कर रहे हो कोई भी फाइल, ठीक है, जो कि किसी वेब सर्वर पर है, तो ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है किसकी हेल्प से? HTTP की हेल्प से रिक्वेस्ट करेगा। जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी सही वेब सर्वर पे, अगर सही वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, ठीक है, तो वो वेब ब्राउज़र को HTTP के थ्रू ही रिटर्न कर देगा जो भी पेज आपको रिक्वायर्ड था वो। तो इम्पोर्टेंट वेब सर्वर प्रोग्राम्स हैं जो हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? मेन जो है वो दो है, एक है IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। एक आपका है GWS गूगल वेब सर्वर, और भी बहुत सारे हैं इम्पोर्टेंट, मैंने ये बता दिए हैं। अपाची भी है, अपाची टॉमकैट, अपाची, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ओके, कोई भी वेबसाइट अगर आपको पब्लिश करनी है तो आपको, अब कोई भी वेबसाइट पब्लिश करने के लिए आपको दो तरीके का वेब सर्वर चाहिएगा, या तो स्टैटिक या फिर डायनेमिक। तो आप कह सकते हो जो आपका वेब सर्वर है दैट इज़ ऑफ 2 टाइप, ठीक है। वेबसाइट पब्लिश करने के लिए जो वेब सर्वर होगा वो 2 तरह का होगा, या तो आपका स्टैटिक होगा या फिर डायनेमिक। स्टैटिक वर्ड का मीनिंग ही होता है फिक्स, ठीक है, इसमें चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। इसमें एक कंप्यूटर होता है हार्डवेयर, जिस HTTP सर्वर साथ में रहेगा सॉफ्टवेयर, और हम इसको स्टैटिक कहते हैं क्योंकि सर्वर जो भी फाइल सेंड करेगा वो एज इट इज़ चली जाएगी। एक बार गई तो उसके बाद चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज। एक बार जो आपके पास आ गया वो फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा।
डायनेमिक में क्या होता है, इसमें स्टैटिक वेब सर्वर तो होता ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होते हैं। मोस्ट कॉमनली एप्लीकेशन सर्वर होता है, डाटाबेस होता है। अब इसको डायनेमिक कहते हैं क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर हर चीज़ को अपडेट करके भेजता है जब भी उसको कुछ भी सेंड करना होता है ब्राउज़र को HTTP सर्वर का यूज़ करके। इसको समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है लाइक फेसबुक आप सब जानते हो, सबने यूज़ की होगी फेसबुक की जो आउटलुक है वो फिक्स है, सबके लिए सेम है, आउटलुक फिक्स है, दैट इज़ स्टैटिक, वो फिक्स है। लेकिन जब आप अपनी फेसबुक यूज़ कर रहे हो, अपना आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपके पेज पर आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके दोस्त, ये सब दिखाई देगा। वहीं अगर आपका कोई और फ्रेंड है वो भी फेसबुक यूज़ कर रहा है, आउटलुक उसके लिए भी सेम है, प्रोसीजर उसके लिए भी सेम है, वो भी आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लेकिन उसका आईडी पासवर्ड अलग होगा आपसे, ठीक है। और उसका जब पेज खुलेगा तो उस पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो पेजेस उसने लाइक किए होंगे, जो वो देखना चाहता है, जो उसके दोस्तों ने पोस्ट किया होगा, उसके जो फ्रेंड्स होंगे, वो सब उसको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये डायनेमिक हो गया। और जो आउटलुक है वो फिक्स रहेगी, दैट इज स्टैटिक। ये डिफरेंस रहेगा आपका स्टैटिक और डायनेमिक वेब सर्वर में, या कह सकते हो वेबसाइट पब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। सो डायनेमिक वेबसाइट जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, और वो भी ऑन द टाइम चेंज होते हैं। और स्टैटिक वेब सर्वर में चेंजेस नहीं होते हैं, वो फिक्स रहती है, ठीक है। अब हम कुछ वेब सर्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग वेब सर्वर सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपाची सॉफ्टवेयर। ये क्या है, आपका फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। दूसरा मोस्ट पॉपुलर सर्वर है वर्ल्ड में, डेवलप किया था ये आपका अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, जिनका सोर्स भी आपको मिलता है। सोर्स में आप चेंजेस भी कर सकते हो, मीन्स कोड में, जिनके कोड में आप चेंजेस कर सकते हो और अगर यू आर अवेलेबल। लेकिन कंडीशन ये होती है, अगर आप उसके सोर्स में चेंजेस कर रहे हो, कोडिंग में चेंजेस कर रहे हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही उसको अपलोड करना पड़ेगा, ताकि आगे यूज़र्स जो हैं फर्दर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है, उससे काम कर सकते हो। और ये आपका लगभग ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करेगा। लाइक लाइनक्स पे ये काम करेगा, यूनिक्स पे ये काम करेगा, विंडोज़ पे तो करेगा ही करेगा, विंडोज़ पे काम करेगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा, ठीक है। तो सब पे ये काम करता है। 60% वेब सर्वर मशीन्स पे अपाची वेब सर्वर चलाया जाता है। ये ओवरऑल वर्ल्ड का आप कह सकते हो, एक तरह से एस्टिमेटेड है या रिकॉर्ड लिया गया होगा। 60% जो मशीन्स हैं, वेब सर्वर मशीन्स हैं, उन पर अपाची सर्वर चलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका आता है, एक है आपका अपाची टॉमकैट। एक सिंपल अपाची है, एक अपाची टॉमकैट। इसको डेवलप किया गया था सर्वलेट्स को और JSP स्क्रिप्ट को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट सर्वलेट्स and JSP scripts. दो सर्वर, इट कैन सर्व एज ए स्टैंड अलोन सर्वर, स्टैंड अलोन अकेला खड़ा एक सर्वर को कह सकते हो, स्टैंड अलोन है। टॉमकैट जो है जनरली यूज होता है पॉपुलर अपाची HTTP वेब सर्वर के साथ, ये आपका यूज़ होगा HTTP, वो भी अपाची HTTP वेब सर्वर के साथ ये आपका यूज़ होता है। किसी भी दूसरे वेब सर्वर पे अपाची टॉमकैट भी आपका फ्री है, ओपन सोर्स है। इसको भी आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। इन सब पे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे आप इसको भी रन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज सेकंड वन। थर्ड आपका है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IIS, ठीक है। ये आपका एक फ्लेक्सिबल जनरल पर्पस सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके से मतलब ये हमारे पास आया है, दैट रन्स ऑन विंडोज़ सिस्टम पे चलता है, टू सर्व रिक्वेस्टेड HTML पेजेस और फाइल्स, ठीक है। जो भी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, शॉर्ट में कहते हैं IIS है, जो आपका फ्लेक्सिबल है, जनरल पर्पस वेब सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट से ये हमें मिला है, जिसको हम विंडोज़ सिस्टम पे चलाते हैं सर्व करने के लिए। रिक्वेस्टेड HTML पेजेस या फाइल्स जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे वो आपको मिल जाता है। IIS वेब सर्वर है, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है रिमोट क्लाइंट से, रिमोट क्लाइंट
कंप्यूटर से, और उसके बाद रिटर्न कर देता है जो भी आपने पूछा है। यानी सिंपल वे में बोलूँ, जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है वो सिंपली आपको उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाता है। बेसिक फंक्शनैलिटी अलाउ करती है वेब सर्वर की शेयर करना, डिलीवर करना इन्फॉर्मेशन अक्रॉस लोकल एरियाज़ नेटवर्क, यानी लैन पे बैटरी ये काम करता है आपका। जैसे कॉरपोरेट इंटरनेट्स होते हैं, यानी कॉरपोरेट जो आपकी कंपनीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें जो उनका लैन लगा होता है इंटरनेट, वहाँ पे ये अच्छा प्रॉपर काम करेगा। वाइड एरिया नेटवर्क्स पे भी अच्छा काम करेगा, इंटरनेट वगैरह के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गूगल वेब सर्वर, ठीक है, जिसको हम GWS भी कहते हैं। गूगल वेब सर्वर GWS प्रोप्राइटरी वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जो गूगल यूज़ करता है वेब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने वेब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। GWS यूज्ड एक्सक्लूसिव इनसाइड गूगल्स इकोसिस्टम फॉर वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट होस्ट करने के लिए, यानी गूगल इकोसिस्टम के अंडर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये हमने 4 पढ़े। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या होता है? वेब क्लाइंट इज़ अ ब्राउज़र, जो आप अपने सिस्टम पे ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो इंटरनेट चलाने के लिए, जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो। ब्राउज़र क्या है? व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करते हो इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, लाइक आपको चलने के लिए कोई सरफेस चाहिए, ठीक है, आप हवा में नहीं चल सकते हो, कोई सरफेस होगा तभी आप चल सकते हो। ऐसे इंटरनेट चलाने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट इज़ ब्राउज़र। वो आपका ब्राउज़र है जिस पर आप ब्राउजिंग कर सकते हो, इंटरनेट रन कर सकते हो। सो वेब क्लाइंट एक ब्राउज़र है, ठीक है। इट इज़ अ ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर दैट मेक्स द रिक्वेस्ट टू द रिमोट सर्वर। ये ब्राउज़र है आपके कंप्यूटर से जिससे आप रिक्वेस्ट भेजते हो किसके पास? सर्वर के पास। वेब ब्राउज़र में इंटरनेट चला के उसी के थ्रू आप फिर कुछ सर्च करते हो, तभी आपका वो पेज निकल के आता है। तो पेज सर्च करने के लिए आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर के पास, किसके थ्रू? HTTP के थ्रू। HTTP के थ्रू आप रिक्वेस्ट भेजते हो, उसके बाद सर्वर आपको रिटर्न दे देता है, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी, जो भी पेज आपने रिक्वेस्ट किया था। सो कंप्यूटर जो वेब क्लाइंट यूज़ करता है, यानी जो ब्राउज़र यूज़ करता है, उसको आप क्लाइंट मशीन भी कहते हो। आपका सिस्टम जो हो गया वो क्लाइंट मशीन भी होगी, ठीक है। You are a client, you are searching for something, so you are using web for that, ठीक है। सो यू आर बिकम अ वेब क्लाइंट। एंड व्हाट इज़ योर वेब क्लाइंट? ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र के थ्रू आप इंटरनेट चला रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, दैट इज़ अ वेब क्लाइंट। वो आपका वेब क्लाइंट कहलाएगा। लाइक आप यूज़ करते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, या फिर आप यूज़ कर रहे हो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स जो आपका है, ओपेरा, ये सब आपके वेब ब्राउज़र्स हैं। इज़ दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये सारे आपके लोकल सिस्टम पे चलाए जाते हैं, यूज़ होते हैं मेनली इंटरेक्ट करने के लिए, किसके साथ? वेब सर्वर के साथ, ठीक है। इवन दो यू कैन यूज़ योर वेब क्लाइंट टू एक्सेस सर्वर्स रनिंग प्रोटोकॉल्स अदर्स देन HTTP एंड HTTP और HTTPS के अलावा दूसरी भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वेब पेज। वेब पेज मैंने आपको पहले भी डिफ़ाइन किया है, फिर से बता देती हूँ। वेब पेज आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा होता है, HTML में मोस्टली। वेब पेज, अब HTML जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा हाउ टू क्रिएट वेब पेज। आपके HTML जो स्पेशली यूज़ होती है वो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए ही यूज़ होती है। सो HTML एक डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा गया है। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको कहते हैं। वेब पेज में आपके टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होती है, ठीक है, वीडियोज़ होती हैं, एनिमेशन होता है, यानी एनिमेटेड कुछ भी कह सकते हो आप, होता है एनिमेशन, और आप कह सकते हो साउंड होती है, ऑडियो वगैरह, ये सब आपका वेब पेज कंटेन करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, वेब पेज इज जस्ट लाइक अ पेज ऑफ अ बुक, ठीक है, जो आपके कुछ ना कुछ कंटेंट कंटेन करता है। कंटेंट आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, एनिमेशन, साउंड, ऑडियो, इन सब फॉर्मेट में आपका हो सकता है। हर एक पेज का अपना यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है हर एक पेज का, जिसको हम URL कहते हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आइडेंटिफाई करता है लोकेशन, सर्वर पे वो पेज कहाँ स्टोर है, ये आपका URL बताता है आपको। इज़ दैट क्लियर? सर्वर पे आपका वेब पेज कहाँ स्टोर है ये आपको बताएगा आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो कंटेंट होता है वेब पेज पे वो नॉर्मली
हम एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करते भी हैं यूजिंग वेब ब्राउज़र का यूज़ करके। और इन वेब पेजेस को, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने के लिए जो लिंक यूज़ होता है उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक कहते हैं। वेब पेजेस यूजुअली कंटेन हाइपरलिंक्स टू अदर वेब पेजेस, यानी एक लिंक होगा, इस वेब पेज पे कोई भी वर्ड होगा जिसको मैं लिंक बना दूंगी, उस पर क्लिक करूंगी तो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे दूसरे पेज पर, यानी इससे मैं दूसरे पेज पर पहुंच गई। तो इस तरह से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को मैंने कनेक्ट किया यूजिंग हाइपरलिंक। क्लियर है? मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट को शॉर्ट में हम साइट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ collection of interrelated web pages की कलेक्शन है। सपोज यू आर स्टडिंग साइंस पढ़ रहे हो, साइंस की बुक में, तो साइंस की बुक में साइंस से रिलेटेड ही पेज होंगे। कहीं बीच में आपको हिंदी नहीं मिलेगी, हिंदी का एक चैप्टर आ रहा है, कभी मैथ्स का एक चैप्टर आ रहा है, नहीं, साइंस में साइंस से रिलेटेड पेज होंगे। कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड पेजेस होंगे, उसमें कहीं बीच में हिंदी इंग्लिश का चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, कोई कंटेंट रिलेट करता है वो अलग है, एक लाइन दो लाइन एक टॉपिक आ रहा है वो अलग है, लेकिन चैप्टर बीच में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसी से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलेंगे। इसी तरह से एक वेबसाइट इंटर रिलेटेड, यानी एक तरह से रिलेटेड पेजेस ही एक साथ होंगे। लाइक अगर आप बैंक की कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो उस पर आपसे वो बैंक से रिलेटेड ही सारे पेजेस मिलेंगे। ठीक है, उस पर आपको स्टडी से रिलेटेड पेजेस नहीं मिलेंगे, या शॉपिंग से रिलेटेड पेजेस नहीं मिलेंगे। बैंक की इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पर होगी अगर आप बैंक की वेबसाइट ओपन कर रहे हो। ठीक है, सो आप वेबसाइट कह सकते हो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेज। इंटर रिलेटेड वेब पेजेस की कलेक्शन होती है और वो वेब पेजेस आपके लिखे जाते हैं किसमें? HTML के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। वेब पेजेस जो होते हैं वेबसाइट पे वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे वो डाटा इजीली मतलब शेयर करते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन सब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जो फर्स्ट पेज जो होता है वेबसाइट का उसको होम पेज कहते हैं। लाइक अ इंडेक्स, जो आपकी बुक में इंडेक्स होता है जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी जो बुक है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, ऐसे ही होम पेज से हमें पता चलता है कि इस वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं, क्या है, वो सारे हमें मिलते हैं। होम पेज पर ही हम किसी भी लिंक पर क्लिक करके और दूसरे पेजेस पर जा सकते हैं वेबसाइट में। ठीक है, होम पेज से हमें मिल जाएगा अबाउट, लाइक लिखा होता है यहाँ पे अबाउट, साइट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फिर यहाँ पर अगर आपको चाहिए कुछ भी स्टडी मटेरियल है, स्टडी वाली कोई है आपकी, तो स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस, इस तरह से अलग अलग लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ये इंडेक्स का काम करते हैं। दूसरा जो होम पेज होता है उसका नेम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाता है index.htm, अपने आप से उसका नाम यही होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट पेज होता है। वैसे हम उसको होम पेज के नाम से जानते हैं, लेकिन होम पेज का नाम अपने आप से index.htm होता है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है आपका? वेब पोर्टल आपका एक वेब पेज है जो लिंक्स कंटेन करता है। इट कंटेन्स लिंक्स टू अदर वेबसाइट्स, दूसरी वेबसाइट्स का लिंक इस पे होगा आपके पास। ये खुद कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता, नॉट कंटेनिंग एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इन्फो ये कंटेन नहीं करेगा, ये सिर्फ कंटेन करता है लिंक्स दूसरे वेबसाइट से रिलेटेड। जब भी आप कोई भी सर्च इंजन यूज़ करते हो, जैसे याहू यूज़ कर रहे हो या गूगल यूज़ कर रहे हो, तो कुछ वेब पेजेस निकल के आते हैं। ठीक है, और उन वेब पेजेस पे आप जब क्लिक करते हो, ओपन करते हो, तो उन पर लिंक्स मिलेंगे, आपको दूसरी वेबसाइट के लिंक मिलते हैं। तो उन वेबसाइट्स पर आप जाके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। लाइक अगर आपको मैं कहती हूँ इनपुट डिवाइसेस के बारे में मुझे जानना है, अब मैं एक पेज बनाकर डाल देती हूँ। लाइक मोली नाम से मैंने एक पेज बनाया। ठीक है, मोली नाम से पेज बना दिया। अब उस पर मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इस वेबसाइट पे ये 4 वेबसाइट है जिन पे आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैं सिर्फ वेबसाइट के लिंक दे रही हूँ, उन पर क्लिक करके आप जाके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कलेक्ट कर सकते हो। वेब ब्राउज़र, इसको सिंपली हम ब्राउज़र भी कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे आप रिट्रीव कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। पहला जो वेब ब्राउज़र है वो 1990 में इन्वेंट किया था, सर टिम बर्नर्स ली ने ही किया था, टिम बर्नर्स ली।
टिम बर्नर्स-ली ने ही फर्स्ट पेज इन्वेंट किया था, जिसको पहले वर्ल्ड वाइड वेब बोला गया था, वर्ल्ड वाइड वेब, और बाद में उसका नाम चेंज करके नाम रख दिया गया था नेक्सस। उसका नाम चेंज करके रखा गया था, बट नेक्सस रखा गया था, ठीक है। और उसके बाद 1993 में जो आपका फर्दर उसको चेंज किया था मार्क एंडरसन ने उसको दोबारा से उसमें अपडेशन किया था, चेंज किया था, और फिर उसका नया वर्जन निकाला था, नाम रखा था मोज़ेक, जो सबसे ज़्यादा आपका चला था, ठीक है, जिसको बाद में नाम दे दिया गया था नेटस्केप, ठीक है। पहले मोज़ेक नाम आया था, उसके बाद में नाम दे दिया था नेटस्केप, जो सबसे पहला फर्स्ट पॉपुलर ब्राउज़र था, ठीक है। पहला पॉपुलर ब्राउज़र आपका था मोज़ेक, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा, और उसको बाद में नाम नेटस्केप दे दिया था, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब को रन करना, यूज़ करना बहुत इजी था, एक्सेस करना बहुत इजी था एवरेज पर्सन्स के लिए। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर था जो इंस्टॉल किया जाता है आपके सिस्टम पे, एक्सेस कर सकते हो आप जिसके थ्रू वेब, और जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एसएक्स क्रोम ले लीजिए, क्रोम है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, सफारी है, ठीक है। ये बहुत सारे हैं जिसको आपके सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है, जिससे आप वेब इजीली एक्सेस कर सकते हो। आज के टाइम में जो मेन लीडिंग वेब ब्राउज़र्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं? एक आपका फायरफॉक्स है, एक आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक आपका फायरफॉक्स है, एक आपका गूगल क्रोम है, एक आपका सफारी है। यही है जो मेन लीडिंग है 4, ठीक है। बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, आपको जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ वेब ब्राउज़र्स की जैसे आप कह सकते हो 1991 में आपका नेक्सस आया, मैंने बताया नेक्सस आपका, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हमने कहा था, ठीक है। 1990 में इन्होंने इन्वेंट किया था, लेकिन जो नेक्सस था नाम चेंज करके वो 1991 में आया था। 1993 में फिर आपका मोज़ेक आया था, ठीक है। उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर 1994 में, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका 1995 में आया था, जो आपका ओपेरा है वो 1996 में आया था, ठीक है। सफारी जो है आपका 2003 में आया था, फायरफॉक्स 2004 में आया था, और क्रोम है जो आपका वो 2008 में आया था। फायरफॉक्स और गूगल क्रोम काफ़ी पॉपुलर हैं आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा जो चल रहे हैं। नाउ वेब एड्रेस क्या होता है? यूनिक एड्रेस जो आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट को। हर एक वेबसाइट का आपने देखा होगा अलग एड्रेस होता है, हम स्पेसिफाई करते हैं, लाइक www.sbi.com, www.cbsc.nic.in, ठीक है। इस तरह से कोई भी वेबसाइट है हम अलग अलग नाम उनके दे सकते हैं। yahoo.com, gmail.com, ठीक है, google.com, ये अलग अलग वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये आपका वेब एड्रेस कहलाता है। वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू। हर एक कंप्यूटर की स्पेसिफिक लोकेशन होती है इंटरनेट पे कि वो कहाँ पर है, जिसको यूनिक एड्रेस के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। विच इज़ कन्फिगर्ड थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम, जिसको कन्फिगर किया गया किसके थ्रू? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम के थ्रू। हर एक क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क पे हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर और नेम। हर एक का अपना यूनिक क्या होता है? हर एक सिस्टम का यूनिक आइडेंटिफाइंग नेम होता है एंड एड्रेस होता है। नेम एंड एड्रेस, ठीक है, यार नेम और नंबर आप कह सकते हो, नेम होता है, नंबर हो सकता है, ठीक है। दिस अलाउ ए कंप्यूटर टू बी लोकेटेड, इसकी वजह से हम किसी भी कंप्यूटर को लोकेट कर सकते हैं कंप्यूटर्स पे ऑन द नेटवर्क। 2 मेथड है एड्रेसिंग करने के, एक होता है आपका लेटर एड्रेसिंग एंड सेकंड होता है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम। एक लेटर एड्रेसिंग सिस्टम, एक है आपका नंबर एड्रेसिंग सिस्टम, ठीक है। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है? नेमिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क बाय असाइनिंग इट ए वेब एड्रेस
असाइन करके किसी भी सिस्टम को किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को आप असाइन कर रहे हो क्या, वेब एड्रेस, वो लेटर एड्रेसिंग सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, हर एक वेबसाइट का अपना यूनिक नेम होता है, उसी यूनिक नेम को हम डोमेन नेम भी कहते हैं। डोमेन नेम जो मैंने आपको बताया था www.cbse.nic.in, ये सब आपके डोमेन नेम है। इन्हीं को ये लेटर एड्रेसिंग के थ्रू आप असाइन कर रहे हो, नेम कर रहे हो किसी भी कंप्यूटर को। एक आपका है जैसे डोमेन नेम सिस्टम क्या है, इट इज़ अ सिस्टम इन विच डोमेन नेम्स आर इंटरप्रेटेड इनटू आईपी एड्रेस। जो इंटरप्रेट किए जाते हैं डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में, इनको कन्वर्ट किया जाता है आईपी एड्रेस में। डोमेन नेम्स को याद रखना इजी है, आईपी एड्रेस को याद करना इजी नहीं है। 255.00. समथिंग इस तरह से चला जाएगा, तो हर एक वेबसाइट को आप याद रख सकते हैं, लेकिन नंबर्स के थ्रू याद नहीं रख सकते, इसलिए डोमेन नेम्स प्रोवाइड किए गए थे। आईपी एड्रेस को लर्न करना इजी नहीं था। सिंस नेम हैज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द वेबसाइट, डोमेन नेम सिस्टम सर्व्स एज द डायरेक्टरी ऑफ द वेब बाय लोकेटिंग एड्रेसिंग डिवाइसेस है ना वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। जैसे आप कह सकते हो गूगल सर्च इंजन है, डोमेन नेम क्या होगा, google.com। ठीक है, इससे इजी है। डोमेन नेम में दो पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, वन नेम इज़ डोमेन, पहला नेम डोमेन होता है, दूसरा वेब एक्सटेंशन होती है, डॉट लगा के हम एक्सटेंड करते हैं उसको। ठीक है, वेब एक्सटेंशन किससे वो रिलेट कर रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहा है, किसी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, तो डोमेन नेम सिस्टम को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। लाइक हम यूज़ करते हैं जैसे .gov, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एडू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सफिक्स लगाते हैं कोई भी नाम देके इस तरह से। लेकिन अगर आप आईपी एड्रेस देखो, ठीक है, www. कुछ भी नाम दे दिया तो उसका हो सकता है एड्रेस मान लो 93.184.216.119, ये कुछ भी है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है। इस केस में आईपी के फॉर्मेट में आप इसको याद नहीं कर सकते हो। एक का याद कर लोगे, दो का याद कर लोगे, बहुत सारी हैं, थाउजेंड्स लैक्स में है, कैसे याद करोगे। लेकिन कोई आपको बता दे कि यहाँ google.com पे जाकर देख लेना, cbse.nic.in पर जाकर देख लेना, कुछ भी सर्च करना है, वो याद रखना इजी है, इसको याद रखना इजी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम डोमेन नेम लर्न करते हैं जो आपका बना है लेटर एड्रेसिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, डोमेन नेम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो भी आप नाम देना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट का, गूगल लाइक .com, ये जो पीछे सफिक्स लग रहा है, दिस सफिक्स एक्सटेंशन होती है जो बताती है कि वो किससे रिलेट कर रहा है, एजुकेशनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, ORG है तो ऑर्गेनाइजेशनल है, मिल है तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से कंट्री कोड के अकॉर्डिंग भी लगाए जाते हैं अलग अलग, लाइक CH फॉर स्विट्ज़रलैंड, CA फॉर कनाडा, ठीक है, IN फॉर इंडिया, इस तरह से अलग अलग। इजिप्ट के लिए .EG, FR फ्रांस के लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। इज़ दैट क्लियर। नंबर एड्रेसिंग सिस्टम आपका यूज़ होता है न्यूमेरिकली एड्रेस असाइन करने के लिए कंप्यूटर को, जो कनेक्ट करता है नेटवर्क से, और इसी को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। सो आपका जो लेटर एड्रेसिंग है वो डोमेन नेम सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो नंबर एड्रेसिंग सिस्टम है वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक 207.64.192.254 इस तरह के एड्रेस होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है। ठीक है, जिसमें 4 ग्रुप्स होते हैं, सेपरेट्स होते हैं डॉट्स के थ्रू, 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं, सेपरेट होते हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं और इनकी वैल्यू लिमिटेड होती है 0 to 255, इसके बीच इनकी वैल्यू आएगी। जो डेसिमल डिजिट्स हैं आईपी एड्रेस में कॉन्फ़िगर्ड एज 8 टर्म फील्ड्स एंड ईच 8 बिट फील्ड इन्हें कहते हैं, और 8 बिट फील्ड स्पेसिफाई ए बाइट ऑफ आईपी एड्रेस। 8 बिट से क्या बन जाता है, बाइट बन जाता है। पता है ना कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर होता है। कंप्यूटर में छोटा सा अगर हम लेकर चले, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, बाकी सारी लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इंटरप्रेट की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 होती है। बॉक्सेस की फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है अंदर, इस तरह से 0 1 1 0 1 इस तरह से डाटा स्टोर होता है। ठीक है, सो जो सिंगल एक बॉक्स है इसको हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। और जब ये बिट 4 हो जाती हैं, 4 बिट बनकर नीबल बनाती हैं। ठीक है, 4 बिट क्या बनाती हैं, नीबल बनाती हैं। और उसी में अगर ये बिट्स कितनी हो जाती हैं, 8 बिट बनकर क्या बनाती हैं, 1 बाइट बनाती हैं। 8 बिट बनकर क्या बनाती हैं, 1 बाइट बनाती हैं। 1 बाइट, अब बाइट जो है आगे 1024 में चलती है।
1024 बाइट्स मिलके 1 KB बनाती हैं। KB यानी किलोबाइट्स, ठीक है। 1024 KB मिलके 1 MB बनाती हैं यानी मेगाबाइट्स। 1024 ये मैं इसके लिए लगा रही हूँ, 1024 मेगाबाइट्स मिलके 1 GB बनाती हैं यानी गीगाबाइट। 1024 GB मिलके क्या बनाती हैं, 1 TB बनाती हैं यानी टेराबाइट। 1024 TB मिलके 1 PB बनाती है मीन्स टेराबाइट। 1024 TB मिलके 1 पेटाबाइट बनाती है। 1024 PB मिलके एक्साबाइट बनाती है, EXB और EB आई थिंक एक्साबाइट्स, ठीक है। 1024 EB मिलके 1 जेटाबाइट बनाती है। जेटाबाइट बाइट्स होता है ये, जेटाबाइट बाइट्स इस तरह से लिखा जाता है। 1024 जेटाबाइट्स बाइट मिला करके 1 योटाबाइट्स बनाती हैं, योटाबाइट्स बाइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाता है ये योटाबाइट बाइट्स, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। सो आप यहाँ से देख सकते हो इस तरह से डाटा स्टोर होता है आपका कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। सो मैं बता रही थी कि IP एड्रेस जो होता है वो आपका न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है, ठीक है। 4 डॉट्स इसके बीच में आती है, ठीक है। इस तरह से और ये 0 to 255 तक ही जाता है। सो इसको मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी जगह डोमेन नेम बताया गया है, जिसको डोमेन नेम को हम लर्न कर सकते हैं। डोमेन नेम हमारे लर्न करने के लिए है, जिससे हम इजीली किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं और IP एड्रेस से किसी भी सिस्टम को लोकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो एक लिंक है, एक्चुअल में कनेक्ट करता है आपको किसी भी वेबसाइट से। इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं URL को। और यूनिक एड्रेस होता है हर एक फाइल का, जिसको एक्सेस कर सकते हो आप इंटरनेट पे। ये एक मैंने एड्रेस लिखा है http://www.website.com प्रोडक्ट, और ये इस तरह से मैंने पूरा आपके लिए लिखा है, जो आइडेंटिफाई करता है किसी वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर रहा है क्या, कंटेंट, यूज़र, ये सब आता है। URL में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसकी फुल लेंथ को डिफाइन करने के लिए। सर्वर का टाइप होता है, किस तरह की सर्वर या कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हो। नेम होता है, एड्रेस होता है सर्वर का, लोकेशन और फाइल पाथ होता है। ये देखिए HTTP क्या है, आपकी प्रोटोकॉल जो इसमें यूज़ हो रही है। प्रोटोकॉल सबसे पहले आती है और उसके बाद एक कोलन लगता है, हमने कोलन लगाया, उसके बाद डबल स्लैश आता है, डबल स्लैश हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सर्वर नेम उसके बाद आता है, सर्वर नेम, और उसके सर्वर नेम से पहले डबल स्लैश जैसे हमने लगाया ही है। www.website.com आपका सर्वर नेम है। सर्वर नेम को फर्दर फिर डिवाइड किया जा सकता है www. करके या website.com, ये दो अलग हो गए। तो ये दिस इज सर्वर नेम। website.com ये आप कह सकते हो डोमेन नेम है, जो भी नाम आप अपनी वेबसाइट का दोगे तो ये आपका डोमेन नेम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरी आती है स्लैश के बाद, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब लोकेशन, लाइक आपके सिस्टम में C ड्राइव में, D ड्राइव में कहाँ पे स्टोर है, तो दैट इज़ डायरेक्टरी, ठीक है। और उसके बाद आता है पेज, आपका कौन सा पेज आपने ओपन किया है, होम पेज या कोई और पेज, तो कौन सा पेज आपने, तो इस तरह से पूरा आपका URL बन जाता है। इज़ दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आपके जो ब्लॉग्स होते हैं उसको वेब ब्लॉग भी कहा जाता है। वेब ब्लॉग भी कहा जाता है। लिस्ट हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो अरेंज होंगे क्रोनोलॉजिकल वे में। ब्लॉग्स जो है मेंटेन और रन किए जाते हैं, इनको रन करता है, मेंटेन करता है कौन, या तो सिंगल पर्सन कर सकता है, कोई सिंगल पर्सन, आप खुद अपना ब्लॉग लिख सकते हो इंडिविजुअल, ठीक है। डेली आपको अपडेट करना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक आपको जिससे रिलेटेड आप बना रहे हो ब्लॉग, वो लाइक न्यूज़पेपर में आता है, कॉर्नर में ब्लॉग्स आते हैं छोटे छोटे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई स्टोरी लिखी है, किसी ने कोई पोएम लिखी है, कुछ भी लिखा है, तो वो सब कविता वगैरह वो आ जाती हैं, वो ब्लॉग्स होते हैं। तो ये इंटरनेट पे भी इसी तरह से ब्लॉग्स, जिस टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। और जो बंदा ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं, जो ब्लॉग्स लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं,
ठीक है। तरीका है ब्लॉग लिखने का भी, ठीक है, तो उसको ब्लॉगिंग कहते हैं, जो लिखने का तरीका है, क्योंकि ब्लॉगिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो रही है डे बाय डे। इसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन अर्निंग करने से पहले आपको थोड़ा सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग आपको देखेंगे ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, धीरे धीरे फेमस होता है तो साल तक भी लग सकता है, 6 महीने, और जल्दी भी, डिपेंड करता है टॉपिक आपने क्या लिया है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच आप इसके लिए, दिस विल हेल्प यू टू मेक अ मोर स्ट्रेटेजिक अप्रोच व्हेन स्टार्टिंग ए ब्लॉग। एंश्योरिंग यू सिलेक्ट द टूल्स फॉर टाइप ऑफ ब्लॉग, किस तरह का ब्लॉग आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपको यूज़ करनी पड़ेगी जब आप स्टार्ट करोगे ब्लॉगिंग। बेस्ट टाइप ऑफ ब्लॉग फाइंड करने के लिए आपके पास मेनली 5 तरह के ब्लॉग्स यहाँ पर होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग जैसे नाम बता रहा है पर्सनल है, कोई भी पर्सन इसको रन कर सकता है। पर्सनल कोई भी पर्सन ब्लॉग है वो डिफरेंट होता है, अलग और मतलब जो ब्लॉग्स होते हैं उनसे, क्योंकि ये आपके खुद के ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस आप यहाँ पर डाल सकते हो, अपने बिलीफ्स आप अपने यहाँ पर डाल सकते हो, अपने थॉट्स आप डाल सकते हो ब्लॉगर के, ठीक है। सो कुछ ब्लॉग्स हैं इंटरनेट पे जो पर्सनल ब्लॉग्स हैं, उनके ऑनर्स ने स्टार्ट किया था और आज वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। दे बिगिन बाय डॉक्यूमेंटिंग देयर डेली लाइफ, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड उन्होंने स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस डालने स्टार्ट किए। मोस्टली जो पर्सनल ब्लॉग है वो उनके लिए चलेंगे जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या कुछ अलग आप जानते हो, लाइक हाउ पर्सनल ब्लॉग्स स्पेशली मनी मेकर नहीं है, मनी के लिए नहीं वो यूज़ किए जाते हैं। लोग अपने यूँ कह सकते हो अपने ओपिनियन, अपने विचार वहाँ पर रखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मोस्टली जो आपके हैं पर्सनल ब्लॉग्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके बिजनेस ब्लॉग्स। बेस्ट वे है डेमोन्स्ट्रेट करने का, अपनी नॉलेज एक्सपर्टाइज करने का बिजनेस ब्लॉग के साथ, ठीक है। बिजनेस ब्लॉग में कंटेंट होगा स्पेशली एरिया पे फोकस्ड होगा, कौन सा किस तरफ आपको जाना है, ठीक है। फोकस्ड होगा एरिया में, स्पेशली टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिजनेस ब्लॉग्स ओनर मनी बनाने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, सर्विसेज बेचने के लिए, इन सब के लिए यूज़ होते हैं। प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इसके लिए ब्लॉगिंग यूज़ की जाती है। बिज़नेस जो ब्लॉग्स होते हैं वो शो के स्किल्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए यूज़ होते हैं, और सिर्फ इसके लिए ही नहीं, क्लाइंट्स को शो करने के लिए नहीं, अपने आप को भी, अपनी जो एक्सपर्टाइज़ है वो शो करने के लिए भी, एम्प्लॉयज़ को दिखाने के लिए, एम्प्लॉयर और लोगों को भी। दिस टाइप ऑफ ब्लॉग्स गिव्स एन एज टू पीपल सीकिंग टू स्विच जॉब्स आप एक जगह से दूसरी जगह मतलब ले सकते हो। आप अच्छा बिजनेस ब्लॉगिंग में अच्छा कंटेंट आप दे रहे हो, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो दूसरे लोग, अगर कोई आपका ब्लॉग पढ़ता है, वो आपको हायर कर सकता है, तो जॉब स्विचिंग के लिए भी ये बेस्ट होता है। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद आते हैं एफिलिएट ब्लॉग। एफिलिएट ब्लॉग वो ब्लॉग है जहाँ पर प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन और सर्विसेज के लिए प्रमोशन, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इन सब के प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लॉग ओनर बहुत कम मतलब वहाँ पर लिखिएगा, रिव्यूज़, ट्यूटोरियल्स, इस तरह से मतलब मोस्टली चीज़ें ट्यूटोरियल्स वगैरह दिए जाएंगे, लिंक होंगे रीडर को कि आप प्रोडक्ट सर्विसेज को यहाँ से बाय कर सकते हो, आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा, इतना परसेंट वट जो भी प्रोवाइड किया जाता है, मार्जिन्स, तो वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा एफिलिएट ब्लॉग पर, ठीक है। नेक्स्ट इज नीके ब्लॉग, ठीक है। ये स्मॉल सेक्शन होता है लार्जर ग्रुप में। नीके ब्लॉगिंग इज द फैक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए ब्लॉग विद द कंटेंट ऑफ यूजिंग इट टू मार्केट टू ए पर्टिकुलर मार्केट, लाइक फूड ब्लॉगर हो गए, फूड ब्लॉगर। नीके ब्लॉगर में आप कह सकते हो लाइक फूड ब्लॉगर है जो सिर्फ ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो
एक तो फूड ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगिंग, आप हर एक तरह का फूड आप शेयर करो, नहीं, उसका सबसेट सिर्फ बना रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक है फूड। तो लार्जर टॉपिक का छोटा सा सबसेट उसने बनाया है, सिर्फ क्या, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी वो शेयर कर रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, किसी ऑडियंस में से किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछा पर्टिकुलर, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, किसी ने कहा कि मुझे तो इस चीज़ की रेसिपी दो, पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में या किसी एक टॉपिक के बारे में बताना, वो सब इनके ब्लॉगिंग में चलता है। ये प्रॉफिटेबल है, मोस्ट के ब्लॉग्स एंड अप ऑफरिंग प्रोडक्ट्स फॉर सेल और दे आर हाइब्रिड एफिलिएटेड ब्लॉग्स, ठीक है। तो मेक मनी प्रमोटिंग अदर दिस टाइप ऑफ ब्लॉग्स। तो ये आपके 4 तरह के ब्लॉग्स हैं। एक आपका है न्यूज़ ब्लॉग। न्यूज़ ब्लॉग सबसे ज़्यादा इंटेंस और एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ब्लॉग है क्रिएट करना। सक्सेसफुली न्यूज़ ब्लॉग्स रिक्वायर मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ कंटेंट एंड मल्टीपल पोस्ट पर डे। रोज़ आपको अलग अलग बहुत सारी न्यूज़ के डेली, मतलब जिस तरह से न्यूज़ चैनल पर देखते हो, जब भी चलाओगे तो न्यूज़ चेंज होती रहती हैं, तो इसी तरह से न्यूज़ ब्लॉग पे भी आपको सारा दिन न्यूज़ शेयर करनी पड़ेंगी। अलग अलग मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ कंटेंट एंड मल्टीपल पोस्ट पर डे यू नीड। एडिशनली रीडर्स ऑफ न्यूज़ ब्लॉग्स एक्सपेक्ट ए हायर लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल ब्लॉग्स ही आपके पसंद किए जाएंगे। लाइक यू हैव टू नो हाउ टू रिप्रेजेंट अ न्यूज़, आपको न्यूज़ रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए, जितना अट्रैक्टिव, यानी मिर्च मसाला लगाकर आप जितना लगाओगे, मतलब ठीक है, प्रॉपर लिखोगे, उसी तरह से लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। न्यूज़ ब्लॉग को हैंडल करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, बजट चाहिए पूरा। लाइक न्यूज़ चैनल को जैसे रन करते हैं, आपके न्यूज़ रीडर्स अलग हैं, न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए अलग अलग दूर दूर लोग गए हुए हैं जो हर तरह की न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद आप उस न्यूज़ को पब्लिश कर रहे हो या शो कर रहे हो। तो इस तरह से एक बड़ी सी टीम भी चाहिए कि आपको न्यूज़ ग्रुप या न्यूज़ ब्लॉग कह सकते हो उसको चलाने के। सो आज के लिए इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट आगे जो फर्दर रह गया है उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो।